वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जना रंजन यशोदानंदन ब्रज जना रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जना रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जना रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
राधा माधव की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलम् सर्ववेदैकसफलम् सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वसिद्धान्तरत्नाय सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वलोकैकदीप्रदः सर्वभागवतः प्राण सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धु मत्सङ्गेन मदेकबन्धु मत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधुदायिने असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो आनामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम अष्टम दशम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 7 8 9 कंसः पापमतिः सख्यं तव च आनंकदुन्दुभये देवक्याः अष्टमगर्भः न स्त्री भवितुम् अर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्तागत आशंकः तर्हि तन् न अनय भवेत्। कंस पापमतिः सख्यं तव चानङ्कदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुर्महति इति संचित्य यच्छ्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गता शंका स्थाहिरितन्नो अन्यो भवे। कंसः पापमतिः सख्यं
तव चानकदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो नास्त्री भवितुमर्हति इति संचित्य चत्रुत्वा देवक्यादारिका वचः अपि हन्ता गता शङ्का स्तरीर्तन्वनयो भवे कंसः पापमतिः सख्यम् तव चानकदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो नास्त्री भवितुमर्हति इति संचित्य यच्छ्रुत्वा देवक्यादारिका वचः अपि हन्ता गता शङ्का स्ताहिर्तन्वनयो भवे कंसः पापमति सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचित्य यच्छ्रुत्वा देवक्यादारिका वचः अति हन्ता गता शङ्का स्थैर्तन्नो अनयो भवे कंस पापमति सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचितया श्रुत्वा देवक्यादारिका वचः अपि हन्ता गता शङ्का स्थैर्तन्वनयो भवे कंस पापमति सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचित्य देवक्यादारिका वचः अपि हन्ता गता शङ्का स्थैर्तन्नो अनयो भवे कंस पापमति सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्यादारिका वचः अपि हन्ता गता शङ्का स्थैर्तन्नो भवेत् कंसः राजा कंस पापमति दूषित मन वाला अत्यंत पापी सख्यम मित्रता तव तुम्हारी च भी आनकदुन्दुभे वसुदेव की देवक्या देवकी का अष्टम गर्भ आठवें गर्भ न नहीं स्त्री औरत भवितुम अर्हति होना संभव है इति इस तरह संचितयन विचार करते हुए श्रुत्वा यह समाचार सुनकर देवक्या देवकी की
दारिका वचः पुत्री की वाणी पुत्री की वाणी अपि अपि यद्यपि थी यद्यपि थी हंतागत आशंकः अंतर्गत आशंका हो सकता है कंस इस बालक को मार डालने का प्रयत्न करे। हो सकता है कंस इस बाल डालने को मारने का प्रयत्न करे। तरी इसलिए इसलिए ततः वह घटना न हमारे लिए हमारे लिए अन्य भवेत अनयो भवेत् बहुत अच्छा ना हो। बहुत अच्छा ना हो। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की तरह शिल प्रभुपाद की जय। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। अतः देवकी की पुत्री योगमाया से यह सुनने के बाद उसके मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। उसको मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। यह सुन चुकने पर कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती और यह जानते हुए कि वसुदेव से अधिक मित्रता है। जब कंस यह सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। तब वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। कंस जानता था कि योगमाया आखिर कृष्ण तथा विष्णु की दासी है, अतः भले ही वह देवकी की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हो, किंतु हो सकता है उसे यह तथ्य प्रकट करने के लिए मना किया गया हो। वस्तुतः ऐसा ही हुआ था। गर्ग मुनि ने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक तर्क किया कि कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराने से बहुत से संदेह उठ सकते हैं, जिससे कंस इस बालक को मार डालने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले ही इस बालक को जान से मार डालने के लिए कई असुर भेज चुका था, किंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। यदि गर्ग मुनि यह संस्कार कराते तो कंस के संदेह की पूरी तरह पुष्टि हो जाती और वह अधिक कड़े कदम उठाता। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। ओम ज्ञानं तिमिरां दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये 10वें स्कंद के 8वां अध्याय 8वां अध्याय का ये श्लोक 8-9 यहाँ सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार वर्णन कर रहे महाराज।
परीक्षित कंसः पापमति संख्य कंसः पापमति सख्यं तव चानक दुंदुभे देवक्याष्टम गर्भ नास्त्री भवितुम अर्हति। यहाँ गर्गाचार्य का वचन किस प्रकार नंद बाबा के लिए और पूरी भगवान कृष्ण के लिए किस प्रकार घातक हो सकता है, यहाँ गर्गाचार्य ने ये भय दिखाया कि किस प्रकार अष्टम गर्भ पुत्र होना चाहिए, पुत्री हुआ। तो ये विदित था, कंस ने जब वो पुत्री को मारने के लिए हाथ में लिया, ये योगमाया थी वो तो मार नहीं पाया, हाथ से फिसल गया। और उसी योगमाया यहाँ पर जो दारिका बचा, दारिका मतलब जो स्त्री का वचन, जो लड़की ने जो वचन बोली थी, उन्होंने कंस को ये चेतावनी दी थी, रे मूर्ख, रे पापी, तुम जिसको मारने के लिए ढूंढ रहा है वो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। तो इससे कंस का जो आशंका बढ़ गया था और उन्होंने पहला राक्षसी जो भेजा था पूतना को, ये विदित रहा है, ये पूतना ने बहुत सारे बालकों को मारने के पश्चात जब नंद महाराज के घर आई तो कृष्ण को मारने के लिए, तो वहीं से वो मारा गया। तो सेकेंड थर्ड असुर को भी, उसके पश्चात शकटासुर आया, उसके बाद तृणावर्त आया, तो ये तीनों असुर। तो इससे कंस का ये संदेह तो ऑलरेडी है, क्योंकि ये कुछ ना, ये बालक कुछ ना कुछ है, लेकिन अभी ऐसे, क्योंकि उन्होंने तो पूतना को ऐसे ही भेजा था, क्योंकि उसको विधि मालूम नहीं था। जब दुर्गा माया देवी के रूप में, जब अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होकर के जो कंस को चेतावनी दिए थे, रे मूर्ख, तुम जिसको मारने के लिए ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो ये यहाँ है, नहीं, वो अन्यत्र का जन्म ले चुका है। तो इस वचन से उसका ये प्रमाणित किया है। और यहाँ प्रभुपाद जी और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बोल रहे हैं, वास्तविक ये गर्गाचार्य का था ये तो इनका, ये नहीं चाहते थे इसको प्रचार हो और कंस का और उत्पात बढ़ जाए। अगर कंस निश्चित हो जाएगा, यही बालक हैं, जो बालक को संदेह कर रहे हैं, यही बालक वास्तविक तो इसके कारण नंद महाराज को ये संदेश दिया, ये वचन बोले, क्योंकि कंस पापमति। यहाँ सुखदेव गोस्वामी पहले शब्द ये उच्चारण कर रहे हैं, कंस पापमति। कंस हम लोग जानते हैं किस प्रकार उसका मति पापमति था। असुर स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा उनके मन पापों में रहता है, पापमति। और जब तक, तो इसलिए बहुत प्रकार के पापाचार में इनका केवल तन मन सब कुछ इसमें रहता है। इसलिए यहाँ पर पापमति कहा गया है, ये दूषित मन वाला,
जिनके मति दूषित है, ये संसार के लिए, अपने लिए, संसार के लिए वास्तविक खराब है। कृष्ण चेतना जगत के लिए आवश्यक है, शुद्ध चेतना बहुत आवश्यक है अपने लिए और पूरे संसार के लिए। अगर मन पाप रहेगा, मन में दूषित रहेगा, मन दूषित रहने से ना अपना कल्याण होगा ना जगत का कल्याण होगा। इसलिए जितनी असुर स्वभाव वाले व्यक्ति, तो अगर मन में ये पाप आता है, पाप, तो व्यक्ति पाप कर्मों से नीचे गिरता है, पुण्य कर्म से ऊपर को जाता है, भक्ति से भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए पाप एक ऐसे जिनकी मति वस्तुतः आज संसार में बहुत कम लोग अवगत हैं, किस प्रकार हमारे जो ये डिग्रेडेशन, ये हमारा जो पतन क्यों है। इस पर अगर ये हम इस चीज को रोके, पाप को देखना नहीं चाहिए। अगर पाप ही व्यक्ति को देख लिया और पाप को देखा, तुरंत पाप आपको अफेक्ट करेगा। खराब चीज देखा तो तुरंत ये चीज आपके मन को कलुषित करेगा। इसीलिए खराब चीज को देखना नहीं चाहिए। अगर पाप बहुत, इस जगत में लोगों मालूम नहीं है पाप क्या होती है। पाप के कारण मति कलुषित होता है और व्यक्ति का पतन होता है। तो पाप बहुत बड़ा इसी समस्या है। लेकिन आज लोगों को पाप का परिभाषा को चेंज कर दिया पूरी। वो सोचते हैं हमारे मन में जो आता है, जो मन चाहता है, मन जो चाहता है वही हमारे लिए ठीक है। इसीलिए भगवत भक्ति लाइन में आकर भी हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते हैं, भेद नहीं कर पाता है। सेवा क्या है, अपराध क्या है, पाप क्या है, प्रेम क्या है। पाप वेदों में तो वर्णित किया गया है, ऐसे तो अनेक पाप कर्म हैं। तो इसलिए यहाँ कंस को पापमति कहा गया है। जब तक मति हमारा पाप में कलुषित दूषित रहता है तो हम अच्छी चीज सोच नहीं सकते, क्योंकि हम आगे हम देख नहीं सकते। पाप मति होने के कारण, हमेशा कलुषित चेतना होने के कारण भावनाओं हमारा ऐसे ही कलुषित होता है और इसके कारण तरह तरह का हम पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अनेक प्रकार के पाप कर्म में हम फंसते जाते हैं। तो इसलिए और पाप का भगवत गीता में भगवान बोलते पाप क्यों करना है लोग, किम पाप चरति पुरुष, क्यों पाप करते हैं लोग, धायतो विषयन पुंसो संगस्तेषु उपजायते। तो ध्यान विषयों का ध्यान करते हैं तो इसे काम ऐसे क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव, ये काम से शुरू होता है। जब हम विषयों को ध्यान करते हैं, किसी वस्तु को किसी विषयों को, इसी से ये शुरू होता है। इसलिए पापी व्यक्ति पहले जमाने में लोग पापी और पाप कर्म करने वालों को देखते नहीं थे। पाप कर्म करने वाले लोगों को देखते नहीं थे, क्योंकि पाप कर्म को करने वालों को देख लिया उसको अफेक्ट आता है। जो पाप कर रहा है
आज पूरी जहां आप देखो सब पाप 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 चीज को वो दिखाया जाता है, कि फिर आप उसमें फिर और भीतर आपका मन कलुषित हो। पाप 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 वस्तु क्या है संसार में? बहुत सारी चीज। चोरी कैसे करना है? चोरी बड़ा पाप है। दूसरी स्त्री का अपहरण करना है, और रास्ते पर ऐसे, हाँ, और इलिसिटी सेक्स, ये सारे चीज पाप। नग्न चित्र, ये सारे चीज इसे पाप हैं। वेश्या को देखा कौन? अजामिल ने। कितनी सुंदर ब्राह्मण था। पाप को देखने से, पाप के बारे में सोचने से, ये 8 प्रकार का पाप शास्त्र में वर्णन किया गया है। अगर इसको हम पकड़ते हैं, देखते हैं, ये चीज फिर भीतर माइंड में आता है। ये कितनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने कितनी सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज को वर्णन किए हैं। पाप को देखने वाला, पाप को मतलब आप पाप नहीं कर रहे, देखा, उन्होंने पाप नहीं किया था, केवल देखा वो पापी पुरुष को, तुरंत अफेक्ट हुआ, उसके माइंड में आया। तो इसलिए खराब चीज को देखना नहीं चाहिए, पापियों को देखना नहीं। इसलिए पहले इतनी, तो आप क्या आप सोच सकते, फिर क्या, ये तो है संसार में से पूरी पाप। लेकिन पापों से रक्षा करने के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भगवान ये चैतन्य महापुरुष शिक्षा दिए हैं। कभी ऐसे दिखते थे, हे कृष्ण आंख बंद करके कृष्ण का स्मरण करते थे। जैसे कोई पापी दिखता है, पाप देखता है, तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए, उस स्थान को परित्याग करना चाहिए। और मोबाइल में तो ऐसे ही पूरे लोग देखते जाते हैं पाप चीज, और ऐसा ही पूरी सारे दिखाया जाता है पूरी। तो इसीलिए कितनी कलुषित चेतना है। अगर हर कंटिन्यूसली ये चीज हम देखें तो ये तो आएगा, भीतर आएगा। फिर पाप चीज को देखना नहीं चाहिए, और पाप चीज को सुनना भी नहीं चाहिए कानों में। इसलिए बंदर ना, वो बंदर का क्या, 3 बंदर का कौन उदाहरण दिया था? हाँ, वो आंख क्या देखना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, और बोलना नहीं चाहिए। बचपन में सिखा दिया जाता। वास्तविक ये शास्त्रों का ही है। ये देखना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अब बोलेगा फिर धीरे धीरे अफेक्ट होगा। तो बोलते तो इसलिए क्योंकि वो चीज है मन में, तो फिर बोलते ही इस चीज। और देखते हैं इसलिए क्योंकि इसी चीज में मन चलता है। इसी चीज, अगर ये चीज ये इसी से भीतर जाता है, ये आंख कान मुख से, ज्यादातर आंख से देखने से ही ये भीतर चेतना में जाता है। इसलिए इसको बहुत तो पाप, यहाँ पाप कंस पापमति सख्यम, ये आप एक तो कंस पापमति है। और जब आपका सख्य, आपका जो संबंध मित्रता किसमें है? वसुदेव जी में है। वो जानता है आप वसुदेव जी और आप बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, संबंध है। वो तो ऐसे ही पापमती है। जो पापमती पुरुष और क्या सोचेगा? वो तो हमेशा यही चीज सोचेगा, हाँ इसका हो सकता है, अच्छा तो सोचेगा नहीं। इसी चीज मन में तो वही चीज आएगा। ऐसे तो पापमती है, और आपका और वसुदेव जी का बहुत घनिष्ठ मित्र है, मित्रता है। तो ये तुरंत ही अनुभव करेगा, अब देवकी अष्टमो गर्भ न स्त्री भवितुमर्हति। देवकी का अष्टम गर्भ कभी स्त्री नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने आकाशवाणी हुआ था, इसका अष्टम पुत्र होगा, तुमको मारेगा। ये कैसे, ये लड़की कैसे हो गया? नहीं, ये कुछ ना कुछ इसके चाल है, कुछ ना कुछ अदल बदल हुआ है, इसलिए वो निश्चित हो जाएगा। इति संचेत तत्श्रुत्वा देवक्याम दारिका बच्चा। तो और ये पूरा
निश्चित हो जाएगा उदारी का बच्चा, जो लड़की ने बोला था, योगमाया ने बोला था कि जन्म हो चुका है किधर, तो मतलब यही है, तो ये पूरा निश्चित हो जाएगा। अपिहंता, तो उन्होंने मारने के लिए, अपिहंता गताशंक, ये आशंका से ये इनको कृष्ण को मारने के लिए हमेशा प्रयत्न करेगा, ये आशंका करके। तो इस प्रकार इससे बचने के लिए हम इसको बहुत गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा ये आया गर्गाचार्य यदु वंश का आचार्य है, पुरोहित है, अगर यहाँ आकर के नामकरण संस्कार कर रहे हैं, इनका ये दृढ़, ये निश्चित हो जाएगा। तो इस प्रकार गर्गाचार्यों का जो भय है, गर्गाचार्य का जो उनका आशा है, उनका भय है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नंद महाराज ने इसका जो यहाँ पर बोल रहे हैं, गर्ग यदि गर्गाचार्यों का यह संस्कार कराते तो कंस के मन में संदेह पुष्टि हो जाती है, इसलिए गर्ग मुनि चेतावन दिया और इसको नंद महाराज ने स्वीकार किया, नहीं ये ठीक है, ये सर्वसाधारण सबके सामने ये फेस्टिवल नहीं होगा, ये उत्सव नहीं मनाया जाएगा, इसलिए हम लोग काल पढ़ेंगे अलक्षित, ये सबके अलक्ष्य में किस प्रकार गौशाला में छुप करके ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये अभिप्राय है। तो इसलिए ऐसे बचने के लिए इसमें से हम लोग को ये बहुत सारी शिक्षा मिलता है, क्योंकि ऐसे पापमति वाले लोग ऐसे तो हमेशा दूसरे का कष्ट देने के लिए इन लोग, इनका तो यही कार्य है, असुरों का यही कार्य है, इसलिए इससे बचने के लिए बहुत सावधानी से उसी समय करते थे। आज भी ये सावधानी नहीं, उस समय कंस था, आज तो कंस हर कितनी लोग कंस बने, बहुत सारे, इसे तो एक ही कंस था, लेकिन अभी तो बहुत सारे कंस बैठे हैं संसार में। तो इस प्रकार कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए, उस समय था, अभी तो परिचय नहीं, आज तो स्थिति और खराब है। पाप कितने लोग, कितनी पापमती है, कितनी पाप आचरण करते हैं, और क्या क्या किसी का क्या भावनाएं हैं, क्या मति है, हमको पता नहीं। इसलिए क्या, लेकिन महाप्रभु जो सिद्धांत दिए हैं और जो रास्ता बताए हैं, भगवान का नाम संकीर्तन, अगर हम पापों से बचना है, सदैव भगवान का नाम कीर्तन करना है, स्मरण करना है। अगर हम उसी पूरी पाप को देख करके बस हम भगवान का स्मरण नहीं करते, उसी में हम फिर देखते रहते हैं, फिर उसी को चिंतन करते रहते हैं, तो फिर पाप में ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा मार्ग है, पथ है, जो भगवान का नाम का सहारा लेकर के हम इससे बच सकते हैं। महाप्रभु जहाँ भी देखते थे ऐसे, इसलिए रूप गोस्वामी बोले ऐसा पाप कर्म को नहीं देखना चाहिए। जो पाप कर रहे हैं, चाहे पशु लोग पाप करते हैं, पशुओं का भी देखना नहीं चाहिए। ऐसे पाप जहाँ भी होता है उसको डायरेक्ट देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अफेक्ट करेगा हृदय में, आपका ये अंदर आएगा। इसलिए ये चीज है, भजन करके जब इस चीज, ये भौतिक जगत से, इसलिए भजन का बहुत आवश्यक है। जब भजन करते हैं, भजन करके जो हमारा चेतना पूरी ऊपर, पूरी कृष्ण चेतना में पूरी प्रवृत्त हो जाएंगे, तो ये चीज भौतिक जगत का कोई चीज फिर हमको पकड़ेगा नहीं। इसलिए ये आवश्यक है। और धीरे 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 ये चेतना किस प्रकार कलुषित कर रहा है, खास करके वर्तमान का जो मोबाइल फोन, उसमें कितनी कितनी खराब चीज आ रहा है। यहाँ पूरा लिटरेचर, जितने सारे समाचार टीवी, जितने सब जगह यही पाप पाप ही पाप है। तो इसीलिए कलियुग वास्तविक कितनी भयंकर है, किसकी भयंकर स्थिति है। इसलिए इससे बचने के लिए
इस चीज को डरना चाहिए और इसको देखना नहीं चाहिए। कृष्ण चिंतन, कृष्ण स्मरण करना चाहिए आंख बंद करके। कृष्ण कृष्ण। तो महाप्रभु हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते चांट हरे कृष्ण, हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करो। कम से कृष्ण बोलेंगे तो कम से कृष्ण रहेंगे, और ये चीज आएगा नहीं फिर। नहीं तो ये इतनी कलुषित है, उसी चीज बार बार, और उसी चीज में रहते हैं लोग बार बार, उसी चीज फोन में, समाचार पत्र में, जितनी सारी सब वही देखते रहते हैं। और पाप मति भगवत चिंतन कहाँ से आएगा? तो इसलिए भगवत चिंतन बहुत आवश्यक है। और ऐसा ऐसा करके लास्ट में उसी चीज में रहते हैं और लास्ट में अपने जीवन को इस प्रकार बिता देते हैं। कल ऐसे तो आराम से नहीं जाता, फिर कितनी परेशानियां, कितनी डिप्रेस, कितनी क्या क्या सब होने लगता है। तो इसलिए वास्तविक जो भक्त, वास्तविक जो विद्वान होगा, इस चीजों से, पापों से डर करके, पापों और अपराध से डर करके रहेगा और कृष्ण का स्मरण हमेशा करेगा। अब सोचेगा नहीं नहीं, हम तो अभी भक्त हो गया। कल एक चाइना का एक माता जी ने पूछा, भक्त हो गया तो बस हम तो अभी निर्भय हो जाएगा, बाघ को जाके हम आलिंगन करें। बाघ को आलिंगन करेगा क्या होगा? बाघ का मुंह में हाथ घुसाएगा क्या होगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये जगत ऐसा है, पाप से पूरी बचना चाहिए। ऐसे पाप मति कितने, तो अगर हमारा मति कृष्ण मति होना चाहिए। साधु का पहला आशीर्वाद महाप्रभु बोलते थे, कृष्ण अस्ति मस्तु, कृष्णर मति अस्तु, कृष्ण में आपका मति रहे। अगर भगवान कृष्ण में मति हमारा रहेगा। और यहाँ और एक शब्द आनंग दुंदुभी वसुदेव के लिए आया, क्योंकि आप आनंग दुंदुभी के साथ मित्रता है। आनंग दुंदुभी का अर्थ है जो जिनके जन्म के समय देवताओं ने बहुत बड़ा नगड़ा बजाया था, इसलिए उनका नाम आनंग दुंदुभी। देवताओं को पता था जब इसी धरती पर कोई अच्छे व्यक्ति आते थे, को जानते हैं ये साधारण नहीं है, इनके घर में भगवान का आविर्भाव होगा, ये भगवान का पिताजी बनेंगे। कृष्ण बलराम की जय। इसलिए वो लोग नगड़ा बजाए थे, वाद्य यंत्र बजाए थे। और जब राक्षस इस जगत में आते हैं, असुर आते हैं, क्या होता है मालूम है? खराब बारिश होता है, हड्डी ये पूरा पस, ये पूरा भयंकर। जब हिरण्यकशिपु हिरण्याकश आए थे तो पूरा भयंकर स्थिति था। तो इसलिए साधु आने से पहले, मतलब आने से ही जगत का कल्याण होता है। इसलिए साधु के मन में कुछ कलुषित नहीं रहता, भावना पूरी शुद्ध रहता है जहां जाते हैं। इसलिए आवश्यक है एक अच्छे वैष्णव बनना है। और अच्छे वैष्णव कैसे बनेंगे? हमारा मति में जब भगवान रहेंगे। इसलिए हमेशा ये प्रयत्न करना है पापों से दूर रहे। और ये सावधान है, ये मोबाइल में बहुत सारी चीज है आज जो पापों को परोसा जा रहा है। उसको देख के, पाप चीज को देखेगा तो फिर भीतर घुसेगा, कलुषित चेतना होगा। इसलिए मोबाइल से, कंप्यूटर से बहुत सतर्क रहना है। आज ज्यादा बहुत बड़े बड़े लोगों को भी पतन करा सकता है, कराता है। बड़े बड़े लोगों को पतन करा। ये माया ने कैसे नेट बनाया, वास्तविक ये नेट है, माया का जाल है, पूरी वास्तविक नेट है। इसका नाम भी दिया है नेटवर्क। माया का बड़ा भयंकर जाल है। इसलिए आप लोगों में बोल रहा हूँ, फोन से बहुत दूर रहो, जरूरत नहीं। शास्त्र पकड़ो, भागवतम पकड़ो। बोले आप सुन ये कर लेते, नहीं, भागवतम पकड़ो, भागवत पढ़ो।
भगवत गीता पढ़ो, फोन से जितनी दूर रहेगा, इसलिए नहीं तो पाप मती होगा। खराब चीज देखेगा तुरंत, देखो खराब चीज फटाक से ग्रहण करता है मती। खराब चीज कहाँ देखा, तुरंत फटाक से चुंबक की तरह खींचता है। अच्छा चीज, हाँ, जिनके अच्छा है, जो इनके शुद्ध वातावरण, तो तुरंत भगवान का दर्शन करके, भगवान का चरण कमल को, भगवान का विग्रह देख करके मन प्रसन्न होता है, कितना सुंदर है। लेकिन कितने लोग होता है भगवान दर्शन करने, हाँ ठीक है। अब फिल्म लोग देखने के लिए कितने लोग फिल्म देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, है ना, क्योंकि वो मति ऐसा है, उनको वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भगवान को दर्शन करके, गिरिराज को दर्शन करके, ये हमारे चेतना के ऊपर निर्भर है। इसलिए कृष्ण चेतना बहुत आवश्यक है। पाप मति रहेगा, कृष्ण मति नहीं होगा, तो वसुदेव जी का कृष्ण मति था। इसलिए जन्म होते होते देवताओं ने नागड़ा पीटा, अरे ये कितने, ये आ गए, अच्छा। तो इसलिए मति को हम कृष्ण मति बनाए, यही भक्ति है। जेने तेन प्रकारेण कृष्ण मन निवेश है। मतिर न कृष्ण परतो श्रुतो वा, ये प्रहलाद महाराज ने बोला। मत ना किसके बोलने पर, ना स्वतः स्फुरत, मति कृष्ण में होता है। क्यों? मिथो दृढ़ व्रतान अदांत गोपी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवणाना। क्योंकि ये इंद्रियों के विषयों में जो दौड़ रहा है, अदांत गोपी, जो चबा हुआ चीज को भी चबा रहा है, बार बार वही चीज कर रहा है। इसलिए इस चीज से दूर रहा जाए और भगवत भक्ति में, भगवान की सेवा में मन को लगाए। हर सेवा में हम लगाएंगे शरीर को, मन को, इंद्रियों को, तो फिर मति जाएगा नहीं, कृष्ण में रहेगा। जैसे पहला चीज है, रूप गोस्वामी बोले, पाप चीज को देखना नहीं चाहिए। शुरुआत में साधक जीवन में ये देखना नहीं चाहिए। जो पाप कर रहे हैं लोग, उसको देखना नहीं चाहिए। देखने से फिर जिस प्रकार अजामिल का, अजामिल से क्या है, फिर जिस प्रकार अफेक्ट होता है, जब पूरी सिद्धि को प्राप्त करते फिर अफेक्ट नहीं हुआ। कोई भी चीज, वस्तु को, सब जगह में भगवान दिखेंगे। जब एक बार वो निष्ठा में हम पहुंचते हैं, भाव में पहुंचते हैं, जहां देखेंगे भगवान को ही देखेंगे, ये चीज हम नहीं दिखेंगे। इसलिए साधन बहुत जरूरी है करना। काल फिर पढ़ेंगे किस प्रकार इनका फिर ये लोग व्यवस्था करेंगे। नंद महाराज ने फिर व्यवस्था करेंगे, गर्ग मुनि की इच्छा से, उनके जो इच्छा है उसी की इच्छा से वो उस शव को बहुत गुप्त रख करके अलग स्थान में उसको करेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, यहीं पे रखते हैं। किसका कोई प्रश्न है? ये आपके बारे में हमने इतना बोला है क्लास में, से गोवर्धन पे रहता है, आश्रम पे, मंदिर पे, तो यहाँ पे बहुत सिक्योर है। ये सब दृष्टि से बहुत सिक्योर है। ये जो लोग गृहस्थ है, बाहर रहते हैं, दिल्ली हो, इंडिया का बाहर हो, कहीं भी हो, हर जगह तो यही सब देखता है। और ना ही इतना फुल टेम्पल प्रोग्राम होता है, ना ही चैंटिंग का इतना टाइम होता है। तो ऐसे लोग, मतलब जो बोला हुआ है सब हमारा ये तो करते हैं, लेकिन हर तरफ यही दिखता है, तो उस पे कैसे बचाव किया जाए? एक्चुअली ये सच बात है। बाहर लोग एक्चुअली, अगर लोग सतर्क नहीं होंगे, पापों से बचना बहुत मुश्किल। पाप बहुत अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसलिए जो लोग सतर्क हैं और देखते हैं ये वास्तविक कितनी अफेक्ट कर रहा है हम लोगों को, तो कृष्ण का नाम स्मरण करते, हमेशा कृष्ण नाम करते, कृष्ण 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 नो। क्योंकि सब जगह देख रहे हैं, सब पाप का भरा हुआ है। जहां भी नजर पड़ता है वहां पाप है, फिर लोग पाप में ग्रस्त हैं पूरे।
तो इसीलिए वो चीज कॉन्शसनेस से ऊपर अगर हाई कॉन्शसनेस में हम नहीं रहेंगे तो ये चीज अफेक्ट करेगा। इसीलिए तो लोग धीरे 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 हाँ ठीक है ये हो गया, फिर धीरे 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 पतन होता है कॉन्शसनेस चेतना। फिर भक्त होकर भी पैसा के लत में लग जाते हैं, फिर बिजनेस में, फिर इसमें परिग्रसित हो जाते हैं, फिर जॉब फाब सब चला जाता है। वो जॉब भी होता है ऐसे, जॉब चल रहा है, वो देख रहा है जॉब चल रहा है। 50 साल क्या 100 साल जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या हम कर रहे हैं। अहंकार, राग, क्रोध, ये कहाँ थोड़ा कुछ बोल अरे मैं इतना साल से भक्त हूँ, कुछ भक्ति का कुछ है ही नहीं। वो भक्ति दिखा गया है बहुत, केवल खाली भजन करने से क्या, अगर हम सतर्क नहीं होंगे, प्रयत्न न करने प्रेम धराना न जाए, महाप्रभु बोले अगर प्रयत्न नहीं करेंगे, इसको सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल ही होता है। और जो वास्तविक पाप को जानता है, पाप अफेक्ट कर रहा है, पाप घुस रहा है, तुरंत वो सतर्क होगा, अरे ये पाप है, ये मेरे को देखो कितना मेरे माइंड को खराब कर दिया, तुरंत कृष्ण कृष्ण नहीं, उसको देखना नहीं, उधर जाना नहीं है, मुझे इतना बैठ के जप करना है बस। लेकिन कितने लोग हाँ ठीक है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत लोग तो फर्क नहीं पड़ रहा है, पापा ठीक है अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है, पूरी जगत पूरी अच्छा है, ऐसे पूरी लोग हैं, ऐसे भी बहुत हैं। तो ये पूरी सतर्क, जब तुरंत अफेक्ट होता है तुरंत इसको सतर्क होना चाहिए। नहीं हम भजन करें, 2-3 घंटा भागवत ग्रंथ पढ़े, सुने, क्लास प्रवचन सुने, तो फिर जैसे पूरी चेतना में रहे। नहीं तो फिर ऐसा पाप, एक बार पाप आप आंख डाला, धीरे 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 लोग कितनी फिल्म देखते, कितनी ये देखते, फिर उसी उसमें पूरी समय कितना चला। उसको बोलो भाई भागवत पढ़ो, ये कर नहीं, भक्त होकर भी देखे बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे चीज ये लोग ये करते हैं। ये सब सब मतलब इंद्रियों तृप्ति है, इंद्रियों में पूरी लग जाते हैं पूरी। हाँ ठीक है हम भजन करें, हरे भोग भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ये दोनों कहाँ मतलब ऐसे ही चल रहा है। भक्ति भी चाहिए, भोग, सतर्क नहीं होते, हमको सतर्क होना पड़ेगा बहुत। इसलिए जितना जो सतर्क है इतनी वो उसको ये है, डर है, नहीं ये पाप है, ये मुझे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा कैसे कृष्ण चिंतन करूं, नहीं तो फिर ये तो अफेक्ट करेगा। जो चेतना हमारा हाई में आएगा तो जहां देखेंगे सब कृष्ण ही कृष्ण है, तो वो रियलाइजेशन अलग रियलाइजेशन है। तो उसमें कुछ जहां भी देखेगा, जहां नेत्र पड़े, जिस प्रकार महाप्रभु भजन चाहिए कि लास्ट समय देखो जहां भी देखते थे, पूरी में जो भजन किए, लास्ट भजन किए, जहां देखते तो वही कृष्ण, दौड़ते थे कृष्ण, उधर है खंबा में खड़े, उधर खड़े, सब जगह वो कृष्ण, पूरा कृष्ण। ये साधन करना पड़ेगा, और साधन नहीं करेंगे तो फिर, इसलिए मायावादी लोग प्रभुपाद जी बहुत जगह बोलते हैं लास्ट में ब्रह्म चिंतन कर 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 करके, क्योंकि सेवा का सुख मिला नहीं, उनको आनंद नहीं मिला, लास्ट में स्कूल कॉलेज खोलेंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे, इसे देखा गया है। मतलब इतना इतना बड़ा आचार्य हो करके फिर लास्ट में स्कूल कॉलेज ये सब खेलेंगे, क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए। तो ये भी दिखा गया, जब अब हम सतर्क नहीं होंगे, माया से बचेंगे नहीं, पापों से बचेंगे नहीं, तो फिर लास्ट में हाँ ठीक है सब सब अच्छा लगेगा, सब ठीक कर रहे हैं सब है, बस इसमें फिर भूल मिल जाएंगे। ऐसा होता है, बहुत भक्त ऐसे हम देखें, ऐसे बहुत, ये सतर्क हमको रहना पड़ेगा, डरना है, पाप और अपराध से डरना है। लोग तो अपराध भी डरते नहीं, पापों से डरते नहीं। पाप और अपराध से नहीं डरेंगे तो कैसे हम कृष्ण चेतना में आ पाएंगे, शुद्ध चेतना में कैसे आ पाएंगे। इसलिए ये संसार को नहीं डरता लोग, नहीं पाप और अपराध को डरते हैं, क्योंकि वो पूरे अफेक्ट करता है। इसलिए महाप्रभु को देखिए जहां ये होता था, अपनी कोई भी गड़बड़ाई करता था कान बंद कर देते, पाप ही कोई पाप चीज देखते थे तुरंत आंख बंद भाग जाते थे। भक्त लोग ऐसा पापों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो अफेक्ट करेगा। ये शिक्षा है, जबकि भगवान को क्या, भगवान का ही ये सब कुछ, भगवान को क्या है, लेकिन भगवान ने शिक्षा देने के लिए स्वयं महाप्रभु दिखाया ये चीज। भगवान कृष्ण भी जब आए थे तब भी उन्होंने जो पापी पापी ये को देखते थे, पूरी वो भी ऐसे दिखाए, गृहस्थ जीवन में जब रहते थे दिखाए ये पूरी।
लेकिन आज तो पाप पूरा परिवेशन हो रहा है, पूरी मोबाइल में सब जगह में पूरी ये सब आप पूरी जहाँ कहाँ जहाँ भी आंख पड़ता है वहीं लग्न चित्र है, मग क्या 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 शरीर पूरी ये बन दिखा गया है, पूरी कलुषित होता है। तुरंत आंख तो पूरी फटक से लेता है ना, भीतर भीतर पहुंचता है, फिर वो जाके फिर चेतना को कलुषित करता है। वो उस तक हमारा वो चेतना तक लेवल तक हम आने के लिए नहीं, संसार पूरी कुछ अफेक्ट नहीं होगा कुछ चीज, तो वो चीज आने के लिए देखने पर भी हम अफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, कुत्ता बिल्ली ये सब संसार ऐसे ही लोग पाप को भोग कर रहे हैं, पाप ही ऐसे ही भोग रहे हैं, तो कोई फिर अफेक्ट नहीं होगा, इससे ऊपर नहीं। ये तो कृष्ण चेतना तो कितनी ऊपर है हमारा चेतना लेवल, तो इसीलिए वो चीज देखने पर भी तो उस लेवल तक आना चाहिए, तब जा करके जो सिद्धि को प्राप्त बोलते हैं सिद्धि, वो पूरा भजन करके जो सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें फिर वो नहीं होता, फिर वो कुछ भी देखने पर वो अफेक्ट नहीं करता, हमेशा कृष्ण देखता है। उस तरह तक तो आना चाहिए, नहीं तो फिर वो पाप में फिर कलुषित चेतना होता है। इसलिए शास्त्र भागवत में आप बहुत जगह में आप देखेंगे इस वर्णन किया गया है, पाप को देख लिया उन्होंने, वेश्या को देख लिया, वेश्या और वो क्या वो उसके जो दोनों पुरुष और स्त्री ऐसे एक व्यस्त थे खराब कार्यों में, तो देख करके उसका अफेक्टेड हुआ, जबकि पूरी स्त्री उसका था, पत्नी था, सब कुछ था। देखो पाप को ये क्या, इतना पूरी सब कुछ घर में पूरा पतिव्रता स्त्री थी, सब कुछ ये था, गया था जंगल ला रहा था संविदा लेने के लिए उसका पिताजी ये करने के लिए, ब्राह्मण था पूरी सब, लेकिन देखा केवल ये बेस्या और उसका ये दोनों खराब काम कर रहे हैं, उसको देख करके कलुषित हुआ चेतना, और फिर लास्ट में उसको ऐसे करके उसी बेस्या को लेके घर में रखा, फिर उसी से फिर पत्नी को भगा दिया, वो रहा तो पत्नी भाग गई। फिर लास्ट में उसका अनुभव हुआ, अरे मैं कितना वो कोई पाप तो घुसा ना भीतर, आजकल वही हो रहा है, कितनी डिवोर्स क्या क्या कितना क्या हो रहा है, वो पाप को देख लेते जी हजार चीज भीतर घुसता है, वो पूरी इसी का कारण है। आप देखिए कितना कितना गड़बड़ है, तो इसलिए पाप को देखने से कृष्ण स्मरण करके वहां से जाना चाहिए नहीं। प्रभुपाद जी ने तो बहुत सुंदर 4 नियम जो किया, उसमें पाप का तो पूरी द्वार है, लेकिन ऐसे ऐसे और आप देखिए पूरी पाप देखना सुनना, आजकल तो देख आप ना चाहते हुए भी आपके सामने पूरी आता है ये चीज, खराब चीज। इंद्रियों तो ऐसे दिखता, जब इंद्रियों पूरी शुद्ध होगा, इंद्रिय इसके देख के ये भौतिक वस्तु है, ये तो नश्वान शरीर है, ये भावना जब आएगा, भज गोविंदम गोविंदम भज मृढ़ मते, शंकराचार्य बोले ना क्या नारी स्तन, नारी के स्त्री का स्थान और क्या वो देख करके विब्रत होता है, माइंड खराब होता है, लेकिन बोलता है ये केवल विकार है, ये तो रक्त मांस का विकार है, वो स्तर तक आना चाहिए पूरी लेवल का, ये तो केवल हड्डी मांस का शरीर है, इसी को देख करके विकार क्यों होता है। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मृढ़ मते, शरीर को देख लेता है, शरीर के पास आकृष्ट होता है इसी चीज को देख करके, पाप को देख कर ये चीज को तो ये चीज अगर वो लेवल तक हम पहुंचेंगे तब फिर अफेक्ट नहीं होगा। ये हमारे आचार्य लोग क्यों ये बात बोले, सुंदर शंकराचार्य ने बहुत सुंदर ये बात बोले। इसलिए हर पद पद पर विपद है, यही है विपद, मतलब यही है पूरी आपका चेतना कब कलुषित होगा कोई ठीक नहीं। अगर इसी चेतना, इसलिए अगर कृष्ण चेतना पूरी स्ट्रांग हो, क्योंकि धीरे 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 ये पाप इतना ये पूरा एनर्जी को नष्ट करता है, हम पूरा लेवल को पूरी खत्म करता है। इसलिए अगर हम सच सतर्क नहीं रहेंगे फिर धीरे 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 फिर कलुषित होगा, फिर पाप वही पाप अगर फिर बैठ जाएगा, फिर पाप पूर्ण कार्य में हम प्रवेश करेंगे। पहले तो देखते हैं, फिर वो धीरे 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 आके सवार हो जाता है। योग फिर अगर हम वास्तविक योग
आरूढ़ हो जाएंगे। योगारूढ़स्तद उच्यते, हम भगवत भक्ति योग में आरूढ़ हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, भक्ति में पूरा फिक्स हो जाएंगे। वो होना चाहिए, नहीं तो फिर पाप में जाके पाप ग्रसित हो जाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी गुरु महाराज की जय।